नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों, इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है। लगातार आप क्लास देखिए। किसी तरह की कोई भी समस्या है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं। लगातार क्लासेस चल रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टोटल हिंदी क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी। आज का टॉपिक है दोस्तों रस। एकदम नया टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। रस है क्या दोस्तों? रस का मतलब क्या है? पढ़ते चलें। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने में, उसको सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है। किसी को कविता लिखना, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कहानी सुनना और पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को गाने सुनने और गाने अच्छे लगते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? तो यही है काव्य। देखिए दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए गद्य और पद्य क्या होते हैं। पहले ये चीज़ समझिए। गद्य वो होते हैं जिसमें जिसमें छंद नहीं होती, यानी कि बिना छंद का वो गद्य है। और पद्य वो होते हैं जिसमें छंद होते हैं। लेकिन सर हम छंद तो बात पढ़ी नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं रस। रस क्या है? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए रस के अलावा कि गद्य में और पद्य में क्या अंतर है। आनंद हमें दोनों से मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, काव्य की आत्मा प्राण तत्व रस है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई इंटरेस्ट ही ना आ रहा हो, इसमें कुछ मज़ा ही ना आ रहा हो, तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप कोई गाना सुन रहे हैं और आपको लग रहा है तो बकवास गाना है, तो दूसरा आप चेंज कर दें, बस वही रस है। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। नाटक में 8 रस माने जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं ही बता रहा हूँ। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? 8। क्योंकि भरत मुनि जी का मानना है कि नाटक जो आप देखते हैं उसमें शांत रस नहीं होता। तो वैसे रस कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? ध्यान रखिए, रस टोटल कितने होते हैं? बहुत यही आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं इसके। रस होते हैं टोटल आपके 11, अगर आपसे पूछा जाए। लेकिन अगर ऑथेंटिक रूप से पूछा जाए, वैसे रस होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं रस? 9 प्रकार के रस होते हैं। ऑप्शन में 9 भी हो और ऑप्शन में 11 भी हो, मैं दोनों क्लियर कर, तो 9 पे आंसर लगाना, राइट जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 9 हो ही ना, तो राइट होगा आंसर 11। उत्तराखंड के क्वेश्चन है भैया, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं। ये विभानुभाव, ये सर ये क्या है? व्यभाचारी, निष्पत्ति, ये क्या है? देखिए, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको समझने के लिए पूरा रस आपको समझना पड़ेगा। ये खेल है। देखिए, पाठक या श्रोता के हृदय से स्थायी भाव ही विभाववादी से संयुक्त होकर रस में परिणत हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और आपके समझ में जब वो आती है तो आपके हृदय से उसे पढ़कर हंसना आता है, रोना आता है, एक आश्चर्य वाला रस आता है निकल कर, मतलब ग्लानि होती है, शांत आता है, वीर रस आता है, रौद्र रस आता है। मतलब रस क्या आता है? वही है दोस्तों रस के 4 अंग। एक है स्थायी भाव। ये जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्थायी भाव का मतलब क्या है? ये प्रधान भाव है, इसे रस का आधार माना जाता है। लिख तो दिया इसने, लेकिन ये बहुत मेन चीज़ है। देखिए, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य ये नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। मतलब वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कोई पिक्चर हॉरर है तो आपका दिमाग एकदम लग जाएगा भाई ये हॉरर पिक्चर है। कोई पिक्चर फनी है तो वो आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा भाई ये तो फनी है। कोई पिक्चर मार धाड़ वाली है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो मार धाड़ वाली है। कहने का मतलब रस, जो आप रस में प्रधान है, मतलब जो आपके है दिमाग में, वही स्थायी भाव है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पेपर में पूछा गया आधार क्या? भाई ये स्थायी भाव है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतः रसों की संख्या 9 है, इसलिए इनको नवरस भी कहा गया। रसों की संख्या क्या है? 9 है, 9 रस भी कहा गया। और देखिए, स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं और हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं। गुस्सा, प्यार, घृणा, ईर्ष्या, रौद्र, करुणा, वात्सल्य, शांत, अद्भुत, विभत्व, ये सारे रस हमारे शरीर में रहते हैं। तो 9 के 9 रस स्थायी माने गए हैं। इन्हीं दोस्तों रसों का आधार माना गया है। और 2 रस और जोड़े गए हैं। एक है जो हम बच्चों से प्यार करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। और एक हम जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगते हैं, कोई महिला देखे ना, माताएं आ जाती है उनके, किसी कहीं देखा होगा, तो उसे बोलते हैं भक्ति रस। तो 2 रस और माने गए हैं, पर 9 रस ही हैं मुख्य, जिनको हमने स्थायी भाव माना। अब पढ़ते हैं विभाव। स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारण ही विभाव है। भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको हंसी आ रही है? आप ऐसा क्या देख रहे हैं या कर रहे हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है? तो वही तो है विभाव। यानी कि इन रसों को निकाल कौन रहा है? विभाव निकाल रहा है। अब विभाव के भेद भी 2 प्रकार के। एक है आलम्बन,
आलम्बन का मतलब किसी चीज़ का आप सहारा पा रहे हैं। मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने वहाँ देखा कि एक व्यक्ति किसी को बहुत बुरी तरह से मार रहा पीट रहा है, तो आपने देखा और आपको फिर आने लगेगा गुस्सा। भैया वो तो हो गया आलम्बन, यानी किसी चीज़ का आप सहारा पाकर, या आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपस में हंस रहे हैं, तो आपने देखा सुना और आप भी हंसने लगे, यानी किसी चीज़ का सहारा लेकर। तो अब जैसे नायक नायिका हैं, कोई नाटक कर रहे हैं, कोई रोमांस कर रहे हैं, तो नाटक नायक और नायिका को जब आप देखते हैं पिक्चरों में या कहीं भी किसी भी जगह भी, तो उसी तरीके के भाव आपके शरीर में आने लगते हैं। तो वो जो सहारा आप जब जब किसी चीज़ का लेते हैं तो उसको आलम्बन बोलते हैं। नंबर एक। उद्दीपन क्या है? जिन वस्तु परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव में तीव्रता आती है, नायक नायक की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ये पेपर में आ रखा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं उद्दीपन विभाव। यानी कि आपके दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा है भैया, ठीक है। अब देखिए, अब समझाऊंगा मैं इसको क्या है। आलम्बन के दो प्रकार के, एक है आश्रय आलम्बन, एक है विषयालंबन। कृष्ण के मन में हमेशा राधा के प्रति प्रेम और रति का भाव जगता ही है। तो कृष्ण, तो यहाँ पर जो राधा है वो क्या हो गई? विषय हो गई, विषय सब्जेक्ट हो गई, जिसके कारण मन में भाव जगा उसे बोलते हैं विषय। तो विषयालंबन कौन होगी? राधा, ठीक है, राधा होगी विषयालंबन। और अनुभव क्या है ये भी समझ लें। आश्रय के शरीर के विकार अनुभव कहलाते हैं, इन्हें कार्य भी कहा जाता है। दोबारा पढ़े। अनुभाव, भाव का मतलब तो भाव आप समझ रहे हो, फीलिंग, और अनु का मतलब होता है पीछा करना। जो भाव के साथ पीछे पीछे चलते रहते हैं, आपके फीलिंग के साथ और कुछ चीज़ें भी चलती रहती हैं, उसे अनुभाव बोलते हैं। अब ये देखिए, सात्विक भी हो सकती हैं। शारीरिक, कोई टच करे आपको तो हो सकता है गुस्सा आ जाए, कोई और टच करे, माता पिता टच करे बच्चों को तो अच्छा फील हो। वाचिक मतलब बोलने से भी आपको आ सकता है, मतलब रस कुछ भी बॉडी से निकल सकता है। तो इस तरीके से खाने से भी आ सकता है रस, आहार ये भी हो सकता है। तो रस ये जो है अनुभाव हैं, हम सात्विक हो सकता है, कायिक हो सकता है, वाचिक हो सकता है, आहार्य हो सकता है। सात्विक के भेद 8 प्रकार के होते हैं, ये नहीं पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ने, कभी नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है जी संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? सात्विक, अगर कोई, हाँ आप पूछना चाह रहे कि सर नहीं हमें तो समझना है कि सात्विक है, देखो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सात्विक का मतलब है कि हम जो शरीर से महसूस करते हैं, हम नाक से सूंघते हैं, ठीक है, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, अक्सू, आँखों से आंसू हमारे निकलते हैं, कंपन से भी हम महसूस कर सकते हैं कि भूकंप आ रहा है। मतलब सात्विक है ये, ठीक है, जो शरीर से हमें पता चलता है कि हम इससे भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कोई खास नहीं है यार, मैंने पहले बोला। संचारी भाव क्या है? मन में संचरण या आने वाले भाव की संख्या संचारी भाव है। 6 है, ये 6 प्रकार के हैं, सॉरी 33 प्रकार के, 6 गलत लिख रखा है, काट दीजिएगा। यह भाव कुछ समय के लिए ही होते हैं, इनकी संख्या 33 है। अर्थात जो भाव हमारे मन में अल्पकाल के लिए जगते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। भाई इनका संचार होता रहता है। अब कहोगे सर 33 के 33 लिखवा दो, तो बिल्कुल गलत है, ना तो पेपर में कभी आएंगे। अब कैसे हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। 33 प्रकार के भाव कौन कौन से? जैसे लज्जा आती है आपको, कभी कभी चिंता होती है, शंका होती है, ठीक है, और मोह होता है, कभी कभी गर्व होता है, कभी कभी चपलता होती है, कभी कभी जड़ता होती है, आवेग होता है, आलस्य आता है, उन्माद होता है, मद आप में रहते हैं, स्मृति में रहते हैं, कभी कभी यादों में रहते हैं, व्याधि मतलब रोग में रहते हैं, अबस्पार यानी कि मूर्छा में रहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या किया है 8 है, क्योंकि वो 8 बार शांत रस को कोई रस मानते ही नहीं। भाई शांत रस में वो कहते हैं कि शांत है, उसमें कोई रस है ही नहीं। भाई गुस्से में कोई रस है, गुस्सा नहीं कर रहा है, प्यार है तो उसमें आपको प्यार यानी कि रति का भाव जग रहा है, शोक है उसमें दुख का भाव जग रहा है, शांत में तो कोई रस ही नहीं है, वैसा उनका मानना है। खैर रसराज, रसपति रस किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस को बोलते हैं। श्रृंगार रस में 2 प्रकार के रस होते हैं, खाली सजना नहीं, एक तो सजना है, एक है संयोग। जब हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, कि अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने भाई बहन जो भी मिलते हैं। एक है वियोग, जब हम बिछुड़ते हैं उनसे, वो भी एक प्रकार का श्रृंगारी रस है, यानी कि दुख वाला। एक में हम खुश होते हैं मिलकर, एक में जब बिछुड़ जाता है तो हमें दुख होता है, तो दोनों में श्रृंगार होता है। अब देखिए कि बस यही है पूरा भाई खेल, जिसने समझ लिया वो हो गया विनर। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। और रस है इधर एक साइड में और इधर है स्थायी भाव। श्रृंगार रस से कौन सा रस निकलता है ये रट के जाना, बस यही है मेन, रति। करुण रस में कौन सा रस निकलता है? शोक। रौद्र में क्रोध निकलता है, सही बात है। अद्भुत में आश्चर्य। शांत में निकलता है निर्वेद, ये बहुत आता है भाई ये वाला। भक्ति रस में भक्ति विषयक रस निकलेगा। हास्य में हास्य रस निकलेगा।
वीर में वीर रस निकलेगा, भयानक में भय रस निकलेगा, विभत में, ये भी इंपॉर्टेंट है, विभत में जुगुस्सा ग्लानि यानी कि, वात्सल्य में वात्सल्य रस निकलेगा। अब मैंने फिर बोला ये 11 है, रस वास्तविकता में 9 है, लेकिन 2 रस को और जोड़ा गया, कौन से, वत्सल रस और दूसरा है भक्ति रस। और रस को किसने कहा कसौटी माना? भाई बिना रस के आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कोई मजा ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या? वो आचार्य विश्वनाथ जी कह रहे हैं वाक्य रसात्मक काव्य, ये किसने कहा? ये भी आचार्य विश्वनाथ ने कहा। रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा, ये भी देखा, रस शब्द बोला किसने? ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा। अभी कुछ चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं कोई इसमें कोई विशेष तो बताने वाला नहीं, जैसे लिख रखा आप पढ़ लीजिएगा पेपर में। मुख्य बिंदु क्या है? वही संचारी भाव 33 हैं, भाव स्थायी कितने हैं? 9 हैं, और क्योंकि नाटक को रस नहीं माना गया 8 है, 7वीं भाव पीछे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूँ, ये जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं इनको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एग्जाम्पल आप खुद ही करिएगा, मैं आपको और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल जरूर रट लें। श्रृंगार रस में कौन सा भाव होता है? रति और प्रेम का, संयोग भी होता है वियोग भी। अगर आपसे पेपर में आ जाए बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे देन कहीं नट जाए, यानी कि माता जी कह रही है उनकी, कृष्ण भगवान जी की, कि अगर मैं बतरस लालच लाल की, अगर मैं उनकी मुरली को छिपा देती हूँ, यानी कि लुकाए का मतलब छिपाना, तो बच्चा उसको ढूंढ रहा है और उसके लिए वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिहारी जी कह रहे हैं, तो वो देखकर बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए वो रो रहा है, हंस रहा है, लेकिन माता को उसकी क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भैया समझ जाओ श्रृंगार रस है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते पावन सितारे, ये वियोग रस है, श्रृंगार रस का ही। यानी कि जब पति जीवित, किसी स्त्री के लिए पति भाई बहुत जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, और वो कह रहे हैं कि जब से हमारे पति जिए थे तब से तो हम पे ऐसे रहते जैसे पावस ऋतु हम पे, समझ रहे ना कि सारी चीज़ें, कि ऋतु आ रही हैं, जैसे वसंत ऋतु थी, लेकिन जब से बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब ते श्याम सिधारे मतलब कोई किसी का पति कह लो या किसी कोई भी खास कह लो, उसमें बहुत सारे भाव आते हैं, एक ना छोड़ो कई सारे भाव आते हैं। तो तब से मतलब हम पर हमारे नयनों से क्या निकलते रहते हैं? आंसू बहाते बहाते रहते हैं। निशिदिन बरसते नयन हमारे, वो वाली बात है। तो समझ जाओ कि भाई वियोग रस है। हास्य रस आप पढ़ के ही बता देंगे। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट हो गए, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे श्रोता। जब आपसे गाना नहीं आता है, कोई कार्य करना नहीं आता, तो आप ऐसे ही बोलते हो, बहुत देर तक ऐसे करते रहते ना मतलब आप आलाप ही भर रहे हैं, जब आपसे गाना नहीं आता तो बेकार की बातें कर रहे हैं, तो सब लोग हंसने लगे। कर्म रस मतलब जिसमें दुख हो, शोक बिकल सब रोभी रानी, रूप सिलु बुलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक पकारा, परही भूमि तल बरही वारा। बस जब भी यहाँ समझ जाओ विलाप शब्द आ गया तो समझ जाओ भैया करुण रस से ज़्यादा पढ़ने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, जैसे समझ में आया वीर तुम बढ़े चलो, समझ जाओ कि वीर रस में उत्साह रस है। ठीक है। स्रोत रस में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, एकदम यहाँ से समझ जाओ अरे ये तो रोद रस है। हमें नहीं समझना ना कि इसका अर्थ क्या है, हमें तो सिर्फ 1-2 पॉइंट देखने हैं, 1-2 शब्द देखने हैं, उसी से आइडिया लगा लेना है कि ये क्या है। और फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो 4-5 बार पढ़ें। भयानक रस में क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काज के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती फेन फैलाए व्यालो सी। इसके लिए आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ेंगे, तब आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ जाओ लहरें भी किस प्रकार की है? कुटिल काल के जालो सी, मतलब ऐसा लग रहा है लहरें, समुद्र से लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे कि नाग ने अपने फन फैला रखे हों, तो डर लग रहा है ना, भयानक रस है। और देखिए यहाँ पर देखिए विभत्व रस, यानी कि जुगुस्सा, यानी कि घृणा, यानी कि आपको घृणा हो रही किसी चीज़ की। देखे ना कोई अच्छी चीज़ें खा रहा हो या कोई अच्छे कपड़े पहन रहा हो तो आपको लगता है यार मेरे पास भी होना चाहिए, आपको मतलब जेलसी टाइप की। अब देखिए इसको पढ़ लीजिए। सिर पर बैठे काग, आँख दोहो खात निकारत, खींचत जीभ सियार, मतलब जब कोई आप किसी चीज़ का आनंद ले रहे हैं खाते हुए, तो जो कौवा बैठा है वो खींच रहा है, ठीक है, उस तरीके से है, समझ जाइए। अद्भुत रथ क्या है? यानी कि विश्व में आश्चर्य, अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लकी मातु, चकित, चकित शब्द से ही समझ हो, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। अद्भुत मतलब विश्व में आश्चर्य, जो चीज़ें आपको आश्चर्य में डाल दे, अद्भुत रस होगा। शांत रस में क्या है? शांति हो गया भाई, निर्वेद यानी कि वैराग्य, वीतराग, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मन रे कागज का पुतला,
लागे बूंद बिनसी जाग छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब ज़्यादा किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ज़्यादा खुशी में खुशी नहीं मनानी चाहिए, ज़्यादा दुख में दुख नहीं मनाना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। शांत रहना चाहिए, शांत रस। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य रति वाला रस है भैया। किलकत कहना घुटरुंड आवत, मणि कमे कनक नंद के आंगन बिंब पक रहे घावत। वात्सल्य तो बच्चों का प्यार। देखिए माता सूरदास जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान जी चल रहे हैं, जब उनका बाल रूप था तो उनके घुटनों पे घाव हो गए, चल रहे थे लेकिन घाव हो गए। लेकिन जब बच्चा घुटने के बल चलता है तो उनकी माता को बहुत अच्छा लगता है। किलकत कहना घुटरुन आवत, है ना, किलकत चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और कहना घुटरुन आवत, आ रहे हैं घुटनों के बल, तो उनकी माता ने किया है। मतलब बच्चों से प्यार को बोलते हैं वत्सल रस। भक्ति रस क्या है दोस्तों? भक्तिवत भगवत विषय रस। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भवर निरी निधि नाम निज नावरे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। यानी कृष्ण भगवान की आप बहुत लीन हैं किसी पूजा में, कोई श्री शंकर भगवान की हैं, कोई नरसिंह भगवान की पूजा करता है, मतलब अलग अलग देवी देवता की जो पूजा करता है उसमें विलीन हो जाता है, उसको भक्ति रस बोलते हैं। आई थिंक दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया होगा। फिर बोलता हूँ, रसों की संख्या 9 है, ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं है तो 11 है। संचार रस हैं दोस्तों 33 रसों का। जो स्थायी है वो स्थायी भाव है। विभाव 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव कितने प्रकार के दोस्तों? 8 हैं। संचारी भाव 33 हैं, मैंने बता ही दिया। और 2 रस अलग से कौन से? वत्सल और भक्ति रस। इससे अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन आता है, चिंता मत कीजिए और तैयारी करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।